हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आपके लिए मैं एक हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। कैसे हम अपूर्णांक को दशांश अपूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं। वैसे हम परसेंटाइज के बहुत से वीडियो भी आगे लेके आने वाले हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही नई टिप लेके आए। वैल्यू में जिसके अपन में 2 होता है उसके अंक को हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो हमें दशांश अपूर्णांक मिल जाता है। जैसे कि इसके अंश में 1 है तो हम 1 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 3 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो 15 मिलेगा। वैसे ही 5 को 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा। 705 से करेंगे तो 35 मिलेगा। 9 को 5 से करें तो हमें 45 मिलता है। ऐसे ही जिसके अपन में 2 होता है उसको हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो उसका डिसिबल फ्रैक्शन मिल जाए। वैसा ही 5 के अंदर है, जिससे 1/5 होता है तो हम जिसके अपन में 5 होता है उसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो हमें उसका डिसेबल वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/5 है तो हम 5 को 2 से मल्टीपल नहीं करेंगे, लेकिन जिसके अंश के अंक 1 है उसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो वैसे 2 मिलेगा। 2 को 2 से करेंगे 4 मिलेगा। 3 को 2 से करेंगे 6 मिलेगा। वैसे ही 4 को 2 से करेंगे 8 मिलता है। उसी तरह 6 को 2 से करेंगे 12, 7 को 2 से 14, 8 को 2 से तो 16 और 9 को 2 से तो 18 मिलता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जिसके अपन में 2 होता है उसको हमें 5 से मल्टीपल करना है। जिसके अपन में 5 होता है इसको हमें 2 से मल्टीपल करता है तो हमें डिसिबल वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही हम 3 के अपन में देखेंगे तो वैसे ही 3 की सीरीज़ भी बहुत ही सिंपल है। 1/3 है तो हमें 33 है। 3/2 तो 36 है। वैसे 3/2 1 आता है, उसके बाद 4/3 1/33 आता है। पहले अंश में एक ही संख्या थी तो एक ही संख्या 33 है। दूसरे में 2 बेकी संख्या थी तो बेकी संख्या 66 आई। वैसे ही 3/3 1 आता है, उसके बाद 4/3 में 1 प्लस होता है इसलिए 1.33 आता है। उसमें बदल जाता है और फिर एक ही संख्या में बेकी संख्या 66 आता है। वैसे ही 6/3 के बाद 2 आएगा और इसके बाद 7/3 के बाद 2.33 आता है। 8/3 में 2.86 आता है। वैसे ही 9/3 में =3 आता है। इसके बाद 10/3 में 3.33 आता है, जो हम आगे देख रहे हैं। 4 की सीरीज़ में 25 से मल्टीपल करने पे उसका हमें डिसिमल वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसकी 1 है 2 है तो हमें उसका 25 का पहाड़ा बोलना है, जिससे हमें अपन 4 की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि जिसके अपन में 4 होता है हमें उसको 25 से मल्टीपल करना है तो हमें उसकी डिसेबल वैल्यू मिल जाती है। वैसे ही जिसके अपन में 25 होता है उसको हमें 4 से मल्टीपल करना रहेगा, जिससे हमें उसकी डिसेबल वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि हमने आगे देखा कि जिसके अपन में 2 होता है उसको हमें 5 से मल्टीपल करना है। जिसके अपन में 5 होता है उसे हमें 2 से मल्टीपल करते हैं तो हमें उसकी डिसेबल वैल्यू मिल जाती है। वैसे ही 6 की सीरीज़ में ही मल्टीपल बहुत ही कम ही क्वेश्चन है तो हमें उसको बस थोड़ा कैरी करना रहेगा। और 7 में हमें उसका 7 का पहाड़ा याद रखना होता है, जिसकी उसकी डिसिमल वैल्यू वही होती है। और जैसे हमने 4 की सीरीज़ में देखा था वैसे जिसके अपन में 8 होता है हमें उसका हाफ करना होता है, जिससे हमें 1/8 का डिसिमल वैल्यू मिल जाती है। और जैसे हमने 2 और 5 का जैसे कनेक्शन है वैसे ही 9 और 11 का है। जिसके 1/9 है तो हमें उसके 1 को 11 से मल्टीपल करना रहेगा। 11 का पहाड़ा याद रखना रहेगा, जिससे हमें उसकी डिसिमल वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस 2/9 है तो हमें 2 को 11 से मल्टीपल करने, 4/9 है तो हमें 4 को 11 से मल्टीपल करने, 5/9 को 5 से 11 से मल्टीपल करना रहेगा, 7 को 11 से, 8 को 11। तो जिसका 11 का पहाड़े में हम देख रहे हैं उसी की ही डिसेबल वैल्यू है यार।
इससे अलावा फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है। हमने उसकी डिसेबल वैल्यू देखी थी। अब परसेंटाइज को जस्ट वो डिसेबल वैल्यू मिलती है, हमें उसको 100 से मल्टीपल करना रहता है तो हमें उसकी परसेंटाइज वैल्यू मिल जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। आप के अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें सभी पूरे फॉर्मेट की डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश की है, आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी ही आप इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।